वेलकम स्टूडेंट्स, विदा स्त्री ऑनलाइन क्लासरूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साइंस के चैप्टर नंबर अपने 8 चल रहा था। 8 चैप्टर जो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था कैरेक्टरीज ऑफ कार्बन, कार्बन के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था कि कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निकालते हैं, वो पार्ट 2 में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज है पार्ट नंबर 3। जो पार्ट नंबर 3 है और चैप्टर नंबर अपने चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे यानी कार्बनिक जो यौगिक थे वो अपन लैब में नहीं बना सकते थे और वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे, ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे। तो ये चीज किसने कही थी, ब्रिजलियस ने कही थी। ब्रिजलियस ने 1815 के अंदर, याद रखना, ब्रिजलियस ने 1815 के अंदर एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी, याद रखना, वाइटल फोर्स थ्योरी। ब्रिजलियस ने 1815 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, देखो अकॉर्डिंग टू ब्रिजलियस के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। तो देखो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी, ब्रिजलियस ने 1815 के अंदर बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन किए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग से या फिर लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, याद रख लेना। ब्रिजलियस ने 1815 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कार्बनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। उसको आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, उसको लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी और ब्रिजलियस ने दी थी 1815 के अंदर दी थी। इसके बाद देखो वूलर नाम के कोई एक केमिस्ट आए थे। वूलर ने वूलर 1828 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन किया था। ये याद रखना है, वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी इसको डिस्क्रेडिट कर दिया था वूलर 1828 के अंदर। अब उसको किस प्रकार से किया था, देखो उन्होंने क्या कर दिया था, वूलर ने 1828 के अंदर यूरिया फॉर्मेशन किया था लैब के अंदर। लैब के अंदर यूरिया बनाया था और यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और तो उसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया था। तो देखो लैब के अंदर प्रिपेयर कैसे किया था, वूलर ने यूरिया बनाया था। ये वूलर 28 और ये क्या है, यूरिया यूरिया का फॉर्मूला ये। तो किस प्रकार से फॉर्मेशन किया था, किस प्रकार से बनाया था, वो अपन को पढ़ना है। देखो सबसे पहले वूलर ने क्या किया था, तो यूरिया फॉर्मेशन की जो ये रिएक्शन जो है वो मैंने लिख रखी है। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, यूरिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है कि यूरिया किस प्रकार से बनता है। तो देखो यूरिया किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट लिया आपने, अमोनियम सल्फेट और दूसरा लिया है पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, ये 2 कंपाउंड लिए हैं। इन दोनों कंपाउंडों को क्या किया है, हीट दी, गर्म किया है। गर्म करने पर अपने के पास क्या बना है, अमोनियम साइनेट। क्या बना है, अमोनियम साइनेट।
अमोनियम साइनेट और यहाँ पे क्या बना है, पोटेशियम सल्फेट। देखो यूरिया फॉर्मेशन की किस प्रकार से अपन को प्रिपेयर करते हैं यूरिया, तो उसकी ये रिएक्शन है वो आपको याद रखना है। NH4 होल्ड वाइज SO4, इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ कर रही है, पोटेशियम साइनेट के साथ, और साथ में क्या दिए, हीट दिए। तब क्या बनता है, ये देखो कौन सी रिएक्शन होती है, ये आप समझने की कोशिश करो। देखो अमोनियम साइनेट बना है, अमोनियम साइनेट, अमोनिया के साथ यहाँ पे साइनेट जुड़ गया है। ये देखो यहाँ से ये टूटा है, यहाँ से ये टूटा, समझ लो अमोनियम साइनेट बना है और दूसरा पोटेशियम सल्फेट बना है। तो देखो ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी, रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि इस प्रकार के जो आयंस एक्सचेंज होते हैं या अपने कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने एटम्स ग्रुप्स जो होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, और साथ साथ में ये अपन को डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन करवानी है। जैसे देखो ये पॉजिटिव का बना, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ, इस वाला नेगेटिव इस वाला पॉजिटिव के साथ, तब क्या बना है, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बना है। अब देखो जो अमोनियम साइनेट जो था, ये अमोनियम साइनेट को अपन ने क्या किया, हीट दी, अपन ने गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या बना है, ये यूरिया, NH2CO NH2, इसे यूरिया बोलते हैं। तो आपको याद रखना है ये यूरिया का फॉर्मूला और ये रिएक्शन याद रखने की, यूरिया किस किस प्रकार से बनता है, यूरिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो यूरिया फॉर्मेशन अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार वूलर ने 1828 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी जो थे उसका क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया उसको, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, ब्रिजलियस के अकॉर्डिंग 1815 के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जा सकता है, वो आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज्ड नहीं किया जा सकता है। इस थ्योरी का खंडन का किसने किया था, वूलर ने किया था 1828 के अंदर। किस प्रकार से किया था कि लेब के अंदर यूरिया फॉर्मेशन करके, लेब के अंदर यूरिया का निर्माण किया था। और ये यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बना, ये आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज्ड किया गया है। तो ये यूरिया होता है, इस प्रकार यूरिया की ये रिएक्शन आपको ज्ञात है।